आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 42 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है ठोकर का कारण ना बनो। तो यहाँ पर लिखा कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर। प्रभु जी, आपके वचन में प्रभु लिखा है कि जो कोई ठोकर का कारण बने उसके गले में चक्की का पाट बंद समुद्र में डालने ऐसा अच्छा है। प्रभु आपके बेटे बेटे जितने देखे सुने प्रभु इस वचन के अनुसार वो सावधान होने पाए पिता। ठोकर का कारण नहीं प्रभु लेकिन आशीष कारण बने, ऐसा उनका जीवन जीने वाले बने। पवित्रताई का प्रार्थना का जीवन जी आगे बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने। सोनदेश राजा आज का वचन हर एक के जीवन में सौगुना फैलाए, मदद सहायता कर ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, सबको आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 42 आयत से पढ़ा। और यहाँ पर लिखा कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने यहाँ पर मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह का वचन लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से छोटों में जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनको ठोकर खिलाए उसके गले में चक्की का पाट डाल दिया जाए। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। लेकिन इस वचन के अनुसार बहुत सारे लोग दूसरों के लिए ठोकर कारण बन चुके हैं और उनके लिए ये सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है। इसलिए आप और मुझे दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने। ठोकर का कारण का मतलब ये है कि हम प्रभु के पास आए हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो ये जो नए विश्वासी आते हैं हमारा चरित्र देखकर, हम जो चलते हैं वो चरित्र देखकर हमारे लिए वो हमारे चरित्र को देखकर वे क्या करते हैं कि वे हमारी इसी चाल चलने लगते हैं। और यदि हम अच्छे विश्वास में मजबूत हैं और प्रभु के योग्य चल रहे हैं तो वैसे वो चलते हैं। यदि हम कमज़ोर विश्वास में आज्ञा का पालन नहीं करते वे भी वैसे ही चलते हैं। तो आप और मुझे यदि हम प्रभु की आज्ञा को तोड़ फोड़ करते हुए चलते रहेंगे तो जो नए विश्वास आएंगे आप और मेरे कारण ठोकर का कारण बनेंगे। और इस लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहता साफ साफ कहता कि उनके गले में चक्की का पाट डाल दो ताकि वो समुद्र में डाला जाए। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे ठोकर का कारण नहीं बनना है। आप यदि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो सच्चे मन पूरे दिल और आत्मा और सच्चाई से करें, उसके वचनों का पालन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। आप पवित्रता का जीवन जिए, आप मान और नुक्ते में ना जाए, आप परमेश्वर के वचनों का पालन करें, आप संसारिक रीति से ना बोले, आपके स्वभाव को आप सुधारें, आपकी ज़ुबान को आप सुधारें ताकि जो विश्वास आए हमारा स्वभाव हमारा चरित्र हमारा चल चलन देख कर वैसे जैसे हम चलेंगे वैसे हमारे अनुसार चलेंगे। और इसके कारण यदि हम सही चल रहे प्रभु की योग्य तो ठोकर के कारण नहीं बनेंगे और उसके कारण से हम आशीष के कारण बनेंगे और हम सब स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेंगे। तो मेरे जी जो आज का हमारा टॉपिक है ठोकर का कारण ना बने। तो आज बहुत सारे विश्वासी अपनी इच्छा पे चल रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और वे ठोकर का कारण बन रहे हैं। इसीलिए उनके लिए आगे भी ठोकर ही रखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जी यदि तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनोगे यानी प्रभु यीशु मसीह कहा कि ये दूसरों के लिए तुम गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में तुम खुद ही गिर जाओगे। ये भजन संहिता के अंदर लिखा है। इसलिए आप और मुझे दूसरों के लिए गड्ढा ना खुदे और अपने आप को पवित्रता का जीवन जिए, आज्ञाकारिता का जीवन जिए ताकि हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने। और आगे लिखा है यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि यदि 2 हाथ रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। लिखा है यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए तो नरक में डाला जाए। हालेलुया। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग वहाँ पर नहीं बुझती है। क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाता रहे तो उसे किसी से नमकीन करेंगे
किससे नमकीन करेंगे? अपने में नमक रखो और आपस में मिलाप रखो। हालेलुया। मेरे अजीजों, नमक का प्रतीक है परमेश्वर का वचन। यदि आप और मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, उसके अनुसार चल रहे हैं, तो हमारे अंदर नमकीन नमकता है। और यदि हम उसकी आज्ञा को तोड़ फोड़ कर अपनी इच्छा पे चल रहे हैं, तो आपके अंदर नमक नहीं है। और यदि नमक के अंदर नमकीन नहीं रहता है, तो वो नमक किसी काम का नहीं रहता है, उसे लोग फेंक देते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यदि आपके अंदर भी प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं है, आपके अंदर प्रभु की नमकीनता नहीं है, तो आपको प्रभु यीशु एक दिन आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन आपको नरक में आग में डाल देगा। इसलिए उस नरक से बचना है, उस पाप से बचना है, तो अपने आपको पवित्रता का जीवन जी, उस के राज्य की वारिस बने, ताकि परमेश्वर के राज्य में हम सब मिलकर आराधना भक्ति करते हुए उसके राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। और आए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपके चरणों फिर से आते मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, हरि को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मैं। हरि को तेरी आत्मा से भर, बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, समझ से भर दे मेरे पिता। कोई भी खाली ना रहे पिता। हर एक आपके बेटा बेटी आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, वचनों से भरे। और आज से पिता आपकी खोज में, आपकी प्रार्थना में बढ़े मेरे पिता। कोई भी आपके बेटा बेटी ठोकर का कारण ना बने, वो अपनी इच्छा पे न चले, आपके वचन को तोड़फोड़ ना करे वो, लेकिन आपके वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़े मेरे पिता। जिससे यूसुफ आपके वचनों का पालन किया, आपके आज्ञाकारिता में चलता रहा और एकदम प्रधानमंत्री बना और स्वर्ग राज्य की वारिस बना, ऐसा आपके बेटा बेटी आपके डर, आपके भय में चलकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। प्रभु यीशु मसीह आप बढ़े, हम घटे मेरे पिता। और हरि को प्रभु जी अपने छुआ, ब्लेस किया, सिंगा किया, आशीष किया। धन्यवाद ईश्वर। सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं और आपने आपको तेरे हाथ में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करता रहे कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।